जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का सिलेबस देखेंगे। सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। आपका जो चैप्टर्स हैं लगभग पूरा सिलेबस पेपर सेकंड का कंप्लीट करा दिया गया है। पेपर सेकंड का यह सिलेबस पहले भी डिस्कस किया गया था, पर बहुत लोगों का कमेंट आने लगा तो मैंने ध्यान दिया कि ये वीडियो डिलीट हो गई है किसी वजह से, इसलिए सिलेबस डिस्कशन का यह लेक्चर फिर से आपको समझा दिया जा रहा है। सिलेबस जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए वीडियो बना दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चों का कमेंट आया, सर प्लीज़ एक बार फिर से बना दीजिए अगर डिलीट हो गया है, या फिर आप अगर प्राइवेट किए हैं तो उसको पब्लिक कर दीजिए। पर ऐसा कुछ नहीं था, पता नहीं कैसे क्या हुआ कि वो वीडियो डिलीट हो गई, इसलिए यह फिर से आपके लिए सिलेबस डिस्कशन की वीडियो लाई गई है। बीए 5th सेमेस्टर न्यू सिलेबस, जो कि सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया है। कुछ बच्चों का यह भी कमेंट है कि पेपर सेकंड हमारा यह नहीं है। पेपर सेकंड फिर आपका क्या है वह हमें कमेंट में बता दीजिए, उसकी भी क्लासेस कराई जाएंगी, क्योंकि यह पेपर सेकंड का सिलेबस जो है कंप्लीट करा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो हम आपको बता दें, हिस्ट्री पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों का चैप्टर वाइज सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। नोट्स भी दिए गए हैं, जो बच्चे लेना चाहते हैं उन्होंने 860848 46796 पे मैसेज कर दिया है। उनको पता है कि वहाँ पर नोट्स मिल रहे हैं। हर एक पेपर का 25 रुपये में नोट्स मिल रहा है। अभी नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो हिस्ट्री पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों आप लेना चाहें तो मात्र 40 रुपये में आपको मिल जाएगा। नहीं तो 2 तारीख के बाद आप वीडियो देखेंगे और नोट्स लेंगे तो आपको फिर से वही 50 रुपये में मिलेगा। प्रोसेस क्या है कि आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, ये पहला सिलेबस है, बच्चे देखते हैं, सबका डाउट ये रहता है सर क्या नोट्स देंगे, तो आपको इसमें बता दिया जा रहा है। अगर आप जानते हैं तो स्किप करके आगे सिलेबस डिस्कशन की वीडियो देख लीजिए। तो इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, आपको बताना है सर ये सब्जेक्ट की हमें क्लासेस के नोट्स चाहिए, चैप्टर वाइज सिलेबस, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नोट्स दिए जाएंगे सोल्यूशन के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो जो आएगी, जो रामबाण एक प्रकार से साबित होती है आपके लिए, उसके भी नोट्स आपको वहाँ पर दिए जाएंगे मात्र 25 रुपये में। तो दोनों पेपर के अभी नवरात्रि स्पेशल ऑफर में मात्र 40 रुपये में, उसके बाद आपको फिर 50 रुपये में मिलने लगेगा। तो चलिए देखते हैं हमें यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना है। चैनल पर अवश्य बने रहें। चैनल जो यह वीडियो है लाइक करें, आप लाइक नहीं करते हैं, आप कमेंट अवश्य कर देंगे कि सर नेक्स्ट चैप्टर लाइए, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो कमेंट भी करा करिए, आप लाइक भी करा करिए। यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है, जो कि सब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन सिलेबस डिस्कस फिर से करना पड़ रहा है, जो कि हमने आपको रीजन बता दिया है। तो यूनिट फर्स्ट हमारा है सोशल कंडीशन ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, अर्थात सल्तनत काल के दौरान सामाजिक स्थिति कैसी थी, अर्थात स्त्रियों की हालत कैसी थी, जातिगत भेदभाव क्या किए जाते थे, या फिर हिंदू मुस्लिम में धर्म के आधार पर क्या भेदभाव किया जाता था, और किया जाता था तो कौन शोषण का शिकार अधिक होते थे, हिंदू या मुस्लिम होते थे, किसान वर्ग की क्या हालत थी, यह सभी चीज़ें आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़नी है। सेकंड यूनिट में आपको मार्केट कंट्रोल पॉलिसी एंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण नीति और राजस्व प्रणाली को पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी का, यह खिलजी वंश का एक शासक है जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। जलालुद्दीन खिलजी को मारकर यह जो है शासक बनता है। खिलजी वंश कब से कब तक रहा है, या अगर आपको पता होना ही चाहिए, कमेंट में हमें अवश्य बताएं। तो यह दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश थे, जो कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, उसमें से एक खिलजी वंश है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति बनाई हुई थी। उसके विषय में आपको यूनिट सेकंड में पढ़ना है। यूनिट थर्ड में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट थर्ड में आपको सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट इन इंडिया, भारत में सूफीवाद और भक्ति आंदोलन के विषय में पढ़ना है। अर्थात सूफिज्म के द्वारा जो सूफीवादी विचारक थे, जो उसमें संत थे, उन्होंने क्या प्रभाव लाए, क्या उनका असर पड़ा, क्या उन्होंने सुधार किया, भक्ति आंदोलन क्या प्रभाव पड़ा, ये सभी चीज़ें आपको यूनिट थर्ड में पढ़नी है। यूनिट 4 में वुमेन्स कंडीशन ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, पर्दा प्रथा, जैसा कि हमने आपको पढ़ा भी दिया है, आप देखेंगे, आपको इसके नीचे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज ये सभी क्लासेस जो आपके 10 चैप्टर हैं यह कंप्लीट करा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको हर एक सब्जेक्ट की मिल जाएगी। तो सल्तनत काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, जैसे कि वो शुरुआती दौर था, इस्लाम का आगमन था,
तो जो शासक होते थे वह क्रूर थे, वह स्त्रियों को पकड़ कर ले जाते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। तो इस वजह से स्त्रियों को बचाए रखने के लिए लोगों ने नई नीति पर्दा प्रथा की व्यवस्था शुरू की। उन्हीं के कारण जो है, उन्हीं के डर से बाल विवाह भी शुरू हुआ था, क्योंकि वह जल्द से जल्द बच्चियों को अपने विवाह करके जो है उसको विवाहित करके भेज देते थे। तो ये सभी चीज़ें आपको यूनिट 4 में पढ़नी है, जो कि आपको पढ़ाई गई हैं। यूनिट 5 में आपको लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग मुगल पीरियड, मुगल काल के दौरान भू राजस्व प्रणाली को पढ़ना है। मुगल काल में हमने आपको बताया है कि शुरुआती दौर बाबर और हुमायूं का रहता है। उनके पास इतना वक्त ही नहीं रहता है, वह युद्ध और क्षेत्र विस्तार में लगे रहते हैं कि वह भू राजस्व प्रणाली के ऊपर ध्यान दे। उसके बाद आते हैं अकबर। अकबर जो है हर एक चीज़ में ध्यान देते हैं, भू राजस्व प्रणाली। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मुगल काल के दौरान व्यापार और वाणिज्य। इस पर भी जो है अकबर के विषय में ही अधिक पढ़ना है। अकबर ने क्या भू राजस्व प्रणाली लाई, भूमि की पैमाइश कराई, भूमि के प्रकार को एक प्रकार से उन्होंने भूमि को विभिन्न प्रकारों में बांटा। ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। मुगल काल के दौरान व्यापार कैसे बढ़े, आपको पता ही होगा। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया हुआ था। उसके बाद विभिन्न यूरोपीय कंपनियां जो है भारत में आने लगी और व्यापार तेज़ी से बढ़ गया। एक्सप्लेन करके हर एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। नेक्स्ट है यूनिट 7 डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल काल के दौरान बैंकिंग प्रणाली का विकास किस प्रकार से होना है उसको हमें पढ़ना है। यूनिट 8 लास्ट यूनिट आपका है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल काल के दौरान उद्योग का विकास किस प्रकार से हुआ, यह आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर 8 यूनिट आपको पढ़नी है। 8 यूनिट आपको बता दी गई है। आप जो है विभिन्न नोटिफिकेशंस चाहते हैं, जैसे कि कब रिजल्ट आएंगे, कब आपके जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, हर एक नोटिफिकेशन यहाँ दे दी जाती है। टाइम टेबल आते ही विभिन्न यूनिवर्सिटी के यहाँ पर भेज दिए जाते हैं। सभी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो यूनिक ज्ञान डिस्कशन ग्रुप है, इसमें आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप चाहें आपस में डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को, किसी भी बात को, क्योंकि विभिन्न कॉलेज के लोग इसमें हैं। तो कुछ कॉलेज के बच्चे का क्लास भी लेते होंगे, तो वह अपने नोट्स भी शेयर कर सकते हैं वहाँ पर आपस में। और कोई प्रश्न सीधे हमसे पूछना है तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। बाकी किसी भी क्लास में अगर डाउट हो तो आप उसको क्लास के नीचे कमेंट कर दीजिए, उसमें आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। जो लोग टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं उनके लिए ये व्हाट्सअप चैनल बना दिया गया है, बहुत बच्चों ने कमेंट किया था। बाकी ये नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य करिए वीडियो क्लास ये कैसी लगी आपको। कोई डाउट हो तो अभी कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।